हेलो फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर की एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर आज हमारे सामने है और बड़े इंटरेस्टिंग वे में हम शेक्सपियर को सीखते जा रहे हैं फ्रेंड्स। और सीखना क्या, यहाँ तो हम रिवीजन करते जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। फिर से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास है और इसको आप साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लें, इट वुड बी फार बेटर। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हु सेड अबाउट शेक्सपियर सोनेट, शेक्सपियर की सोनेट के बारे में किसने कहा कि दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, कि इस की से तो शेक्सपियर ने अपने हृदय को खोल दिया। अगर सोनेट ना होती तो जो हृदय था शेक्सपियर का वो ना खुलता। उस चाबी से, सोनेट की चाबी से शेक्सपियर का हृदय जो है वो खुल गया। उसने हृदय को खोल के सबके सामने रख दिया। तो डेफिनेटली ये जो बात कही है ये किसने कही? जॉन कीट्स, लैम, वर्ड्सवर्थ एंड हैजलिट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस बात को कहा। और जब वो कहते हैं कि क्रिटिक, सोनेट को मत क्रिटिसाइज करो क्योंकि सोनेट वो की है जिसने शेक्सपियर के हृदय को खोल दिया था। Who is Ariel in Greek mythology? Ariel कौन है फ्रेंड्स? गॉड ऑफ माइंड, गॉड ऑफ सी, म्यूजिशियन या डांसर? ग्रीक मिथोलॉजी में कौन है फ्रेंड्स? तो देखिए एरियल आया है और कौन से प्ले में आया है एरियल? डेफिनेटली टेम्पेस्ट में आया है। तो ये है क्या फ्रेंड्स? एक्चुअली एक म्यूजिशियन होता है ग्रीक मिथोलॉजी में, एरियल। When did Tempest appear? टेम्पेस्ट कब आया? 1611, 12, 1, 2। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स 1611 में आया, 1611 में। द पिक्चोरियल शेक्सपियर, स्पेलिंग शेक्सपियर की मिस्टेक है, विच हैड अपीयर्ड इन पार्ट्स इन अ वर्क बाय, जो अपीयर हुई 1838 से 1841 तक इन ए वर्क बाय, किसके वर्क्स में पिक्चोरियल शेक्सपियर जो है वो अपीयर हुआ? और क्या था फ्रेंड्स? चार्ल्स नाइट, जेम्स मेब और जॉन वॉल्फगैंग वॉन गेटे और चार्ल्स नाइट। अच्छा, ऑप्शन तो रिपीट कर दिए इसने, लेकिन डेफिनेटली फ्रेंड्स जो यहाँ पिक्चोरियल शेक्सपियर किसका वर्क था? ये है, सॉरी मैं क्वेश्चन ही पहले गलत पढ़ रहा था। ये पिक्चोरियल शेक्सपियर जो पार्ट्स में आया, ये किसका वर्क है? देखिए पिक्चोरियल शेक्सपियर फ्रेंड्स चार्ल्स नाइट का वर्क है। क्लियर? तो ऑप्शन आपका अब ए में भी है, डी में भी है, किसी को मान लीजिए दोनों में से, चार्ल्स नाइट दोनों में लिखा है। इलीरिया इज द एग्जॉटिक सेटिंग ऑफ की 12th नाइट। 12th नाइट में इलीरिया में यस सेट हुआ है। इलीरिया में इन विच अदर प्लेस शेक्सपियर हैज रेफर्ड टू दिस प्लेस एज ए साइट ऑफ पायरेट्स। यस, डेफिनेटली बढ़िया क्वेश्चन ये आपके लिए मिल गया। इसमें कहा इलीरिया 12th नाइट में तो है, लेकिन 12th नाइट के अलावा और कौन सा प्ले है जिसमें ये एक साइट एज अ साइट ऑफ पायरेट्स, पायरेट्स जो होते हैं, सी रॉबर होते हैं, उनकी एक साइट के रूप में दिखाया गया है? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये कहाँ है? ये देखिए हेनरी 6 के पार्ट 2 से ये में अगर बात करें तो इलीरिया इन्होंने दिखाया है, हेनरी 6 के पार्ट 2 में। मालवोलियो, अ कॉमेडी ऑफ हीरोइंस, हेयरर्स और द इम्पोस्टर्स इज अ वर्स प्ले रिटन बाय ओके मालवोलियो, अ कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड इम्पोस्टर्स इज अ वर्स प्ले रिटन बाय, किसने लिखा? बड़े टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं। इमिली सेंडर, जेम्स मेब, जो गेटे और नाइट। इमिली C.A. सिंडर। तो फ्रेंड्स ये इमिली का ही वर्क रहा है, इमिली C.A. सिंडर का, और जिसमें मालवोलियो कॉमेडी के नाम से इन्होंने वर्क लिखा। इन विच क्रॉनिकल प्ले डिड शेक्सपियर कोलैबोरेट विद फ्लेचर? शेक्सपियर ने फ्लेचर के साथ कहाँ कोलैबोरेशन किया था? किस प्ले में कोलैबोरेशन किया था? तो फ्रेंड्स ये माना जाता है
कि हेनरी फोर्थ, फिफ्थ, चलिए पहले आंसर ऑप्शन पढ़ देता हूँ, हेनरी सेवंथ एंड रिचर्ड सेकंड। तो ये माना जाता है कि जो हेनरी एट्थ था, हेनरी एट्थ में शेक्सपियर ने कोलैबोरेट किया था फ्लेचर के साथ। Whom did चार्ल्स लैम कॉल अ प्रोज शेक्सपियर? चार्ल्स लैम ने किसको एक प्रोज शेक्सपियर कहा है? टॉमस हेवुड, टॉमस डेकर, टॉमस मिडल्टन या टॉमस किड? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स किसको कहा है प्रोज शेक्सपियर? ये कहा है टॉमस हेवुड को। किसने कहा? लैम ने। क्या कहा? प्रोज शेक्सपियर। अच्छा क्वेश्चन है डेफिनेटली। इन विच प्ले शेक्सपियर वी फाइंड द प्रैंकस्टर पक? प्रैंकस्टर पक, पक आ गया फ्रेंड्स, बता दीजिए फटाफट किस में है? मिडसमर नाइट ड्रीम, पक और रॉबिन गुडफेलो। Who wrote a short biography of Shakespeare entitled Some Account of the Life and of Mr. William Shakespeare? तो किसने लिखा फ्रेंड्स सम अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ मिस्टर शेक्सपियर? निकोलस रोव, जॉनसन, हैनमर और थियोबाल्ट। तो ये वर्क रहा है निकोलस रोव का। Who has written the popular book Shakespeare, Sex and Love? किसने लिखी ये पॉपुलर बुक शेक्सपियर, सेक्स एंड लव? लुइस थियोबाल्ट, स्टैनली वेल्स, थॉमस हैनमर और जी.ई. बेंटली। तो ये जो बुक रही है फ्रेंड्स, ये स्टैनली वेल्स की बुक रही है, शेक्सपियर, सेक्स एंड लव। ये जो शेक्सपियर में बुक्स लिखी हैं काफ़ी सारी, तो फ्रेंड्स मैंने आपको याद भी करा रखी हैं, फिर भी आप याद कर लें। रिलेटेड लेक्चर को देख के बहुत सारी बुक्स मैंने बताई थी शेक्सपियर के ऊपर जो लिखी गई हैं, डेफिनेटली पूछी जा सकती है। एट वॉट एज शेक्सपियर अपीयर टू हैव रिटायर्ड एंड टू स्ट्रेटफोर्ड वेयर ही डाइड 3 years लेटर? किस एज पे शेक्सपियर रिटायर्ड हो गए थे स्ट्रेटफोर्ड में, और जिसके 3 साल बाद उनकी डेथ हो गई थी? तो 3 साल बाद मरे फ्रेंड्स, 1616 में शेक्सपियर मर गए थे। तो डेफिनेटली कहाँ 1613 की एज में रिटायरमेंट ले लिया था, स्ट्रेटफोर्ड में रहने लगे थे और फिर अपना मर गए 1616 में। तो यानी बहुत लंबा लाइफ स्पैन नहीं रहा शेक्सपियर का, लेकिन फ्रेंड्स लंबा मैटर नहीं करता, मैटर करता है कितना ग्रेट रहा है। फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, कहाँ से है भाई ये लाइन? फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज, कि पूरे 5 फैदम के नीचे तुम्हारे पिताजी लेटे हुए हैं। टेम्पेस्ट, मिडसमर नाइट ड्रीम, टेमिंग ऑफ श्रू, विंटर्स टेल। तो आंसर तो फ्रेंड्स क्लियर है, शायद मुझे ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत ना पड़ती। तो आंसर क्या है इसका? टेम्पेस्ट है। Which of the following is Marlowe's last play? मार्लोव का लास्ट प्ले माना जाता है टेम्बरलाइन, एडवर्ड सेकंड, द ज्यू ऑफ माल्टा और डॉक्टर फॉस्टस। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स किसको माना जाता है? ये तो माना जाता है भाई ज्यू ऑफ माल्टा को, टेम्पेस्ट, सॉरी लास्ट प्ले मार्लोव का। और फ्रेंड्स मार्लोव विलियम शेक्सपियर के ही कंटेम्पोरेरी थे। जिस सन में विलियम शेक्सपियर का बर्थ हुआ 1564, उसी में मार्लोव का भी बर्थ हुआ। लेकिन मार्लोव एट द एज ऑफ 29 साल की उम्र में ही स्टैब करके इनकी हत्या कर दी गई थी। तो कब मर गए ये आप समझ सकते हैं, 1564 में 29 ऐड कर दीजिएगा। और इस 29 की एज में बहुत ज़्यादा आउटपुट नहीं रहा मार्लोव का, लेकिन उसमें भी बहुत ऐसा एक प्लेस रहा है मार्लोव का। यूनिवर्सिटी विट की बात करें तो उसमें जो एक सूरज है वो मार्लोव रहे हैं। बाकी जो वहाँ ऑथर्स थे वो क्या है, वो सूरज के चारों तरफ जो ग्रह होते हैं वो कंपेयर किए जाते हैं। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर दो द फॉग एंड फिल द एयर। इस किस प्ले की लाइन है? डेफिनेटली यू नो, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, हेमलेट। तो किसकी लाइन है फ्रेंड्स? ये मैकबेथ की ओपनिंग लाइन है जो 3 विचेस कहती हैं, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। अच्छा अगला क्वेश्चन ये भी पूछेगा, हमें नहीं मालूम था कि कौन कहता है इस लाइन को।
तो फ्रेंड्स कौन कहता है? डेफिनेटली मैकबेथ, बैंकोस घोस्ट, लेडी मैकबेथ, थ्री विचेज इस बात को कहती हैं। जब वो मिलती है एक हीथ पर तो इस बात को वो कहती हैं फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, कि जो फेयर है, जो अच्छा हो रहा है दुनिया के लिए, वो हमारे लिए खराब है, और जो हमारे लिए और जो दुनिया के लिए खराब है वो हमारे लिए अच्छा है। हाउ मेनी मैरिजेस आर देयर इन एज यू लाइक इट? चलिए भैया अब याद कर लीजिए, एज यू लाइक इट में कितनी मैरिज हुई थी टोटल। मैं नंबर बता रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा किस किस की हुई थी, कैसे कैसे हुई थी। तो टोटल मैरिज की बात करें तो बड़ी हैप्पी एंडिंग रही है एज यू लाइक इट की, जिसमें लास्ट में 4 मैरिज जो है वो हो जाती है, 4 लोग विवाह कर लेते हैं। Who criticized Shakespeare in a pamphlet called Groat's Worth of Wit Brought with a Million Repentance? किसने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया अपने पैम्पलेट में इस बात को कह के? ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, ये पैम्पलेट का नाम था। तो किसने किया फ्रेंड्स? टॉमस किड, नेस, ग्रीन एंड मार्लोव। तो डेफिनेटली ये जो वर्क रहा है ये टॉमस ग्रीन का रहा है। Who called Shakespeare, dear son of memory, great heir of fame? What needest thou such weak witness of thy name? And sweetest Shakespeare of fancy child. देखिए 2 कोट आ गई हैं, एक तो dear son of memory, great heir of fame, और sweetest Shakespeare of fancy child, यानी मेमोरी का, स्मृति का बेटा और प्रसिद्धि का उत्तराधिकारी, और बाद में कह दिया स्वीटेस्ट शेक्सपियर, स्वीटेस्ट सबसे प्यारा शेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड कल्पना का बेटा। तो फ्रेंड्स ये कोट जॉन मिल्टन की है। जॉन मिल्टन ने विलियम शेक्सपियर पर ये क्रिटिकल कमेंट किया। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम वॉज अटर्न्ड बाय, कि शेक्सपियर किसी पर्टिकुलर एज के लिए नहीं था बल्कि वो तो पूरे समय के लिए था। जॉन मिल्टन, मैथ्यू आर्नोल्ड, बेन जॉनसन और टी.एस. इलियट। किसने कहा है? तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये जो बात कही है ये बेन जॉनसन ने कही है कि शेक्सपियर को किसी एज में नहीं बांधा जा सकता, वो तो पूरे समय सदाबहार है। Which of the following was written by Marlowe? एडवर्ड सेकेंड, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड और हेनरी फिफ्थ। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स एडवर्ड सेकंड जो वर्क रहा है ये किसने लिखा है? ये मार्लोव ने लिखा। Who called Shakespeare on upstart crow? किसने कहा upstart crow? उसी पैम्पलेट में कहा जिस पैम्पलेट में हमने ऊपर बात की है। तो रॉबर्ट ग्रीन ने कहा था, किसको कहा था? शेक्सपियर को, अपस्टार्ट क्रो, कि एक ऐसा कौवा जिसने अभी उड़ना सीखा है, एंड ब्यूटिफाइड विद आवर विंग्स, और किसके पंखों से उड़ा है? वो हमारे पंखों से उड़ा है। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑन ऑफ हिज एरा। किसने कहा कि जूलियस सीजर जो है वो बेस है कुछ घटनाओं पे उस समय की? दिस इज, और वो घटना क्या है? अच्छा, ऐसा कहा जाता है, घटना हमें बतानी है। द रेवलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, रेवलियन ड्यूक ऑफ एसेक्स का, सुप्रीमेसी ऑन लैंड एंड सी, द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड रिलेशन विद द ईस्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सर वॉल्टर रेले। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर बात जूलियस सीजर की करें तो सुप्रीमेसी, ये नीचे के ऑप्शन मुझे समझ नहीं आते। डेफिनेटली अगर जूलियस सीजर जैसी ले रहा है तो वो रेवलियन ऑफ ड्यूक ऑफ एसेक्स इस पर बेस्ड रहा होगा। क्लियर? तो आंसर शुड बी द रेवलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। इन विच कंट्री द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? और फ्रेंड्स जितने भी प्ले आप पढ़ रहे हैं सबकी सेटिंग जरूर याद रख लें कि ये प्ले कौन सी जगह पर सेट हुआ, क्योंकि ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं क्वेश्चन। डेनमार्क, वेनिस, ग्रीस एंड इंग्लैंड। तो ओथेलो सेट हुआ है, कहाँ सेट हुआ है फ्रेंड्स? वेनिस में। ओथेलो का सब टाइटल भी है ओथेलो और द मूर ऑफ वेनिस। इन विच, फ्रॉम विच प्ले? ये लाइन किस प्ले से ली गई है? लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी।
तो फ्रेंड्स किसकी है? डेफिनेटली यू नो आंसर, हेमलेट, टेम्पेस्ट, मैकबेथ और रोमियो एंड जूलियट। तो कौन से प्ले की है फ्रेंड्स? ये तो मैकबेथ की लाइन है, मैकबेथ ही कहता है लास्ट में। मैकबेथ इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ, क्या कहा जाता है मैकबेथ को? ओवरलैपिंग एम्बिशन, एक्सेसिव ऑफ प्राइड, नोवल इनएक्शन, जेलसी ऑफ नेचर। तो कैसी ट्रेजेडी कही जाती है मैकबेथ? मैकबेथ कही जाती है फ्रेंड्स ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन, और यू कैन से ओवरलैपिंग एम्बिशन। मैकबेथ सीज द गोस्ट ऑफ, किसका गोस्ट देखता है मैकबेथ? बैंको, डंकन, इयागो या हैमलेट? तो डेफिनेटली मैकबेथ को जो दिखाई देता है वो बैंको का गोस्ट दिखाई देता है। द फॉल्ट डियर ब्रूटस, की ब्रूटस जो फॉल्ट है वो किस में है? इन आर स्टार्स, नॉट इन आर स्टार्स बट इन आर सेल्स, कि वो हमारे सितारों में दोष नहीं है, वो हम में दोष है। ब्रूटस कहता है कि हमारे सितारों में दोष नहीं है, हम में दोष है। दैट वी आर अंडरलिंग, कि हम क्या हैं? अंडरलिंग है। कैसियस रिमार्क को कहता है ब्रूटस के पहले, क्यों कहता है? ब्रूटस के लिए कहता है, क्यों कहता है? ही लव्स ब्रूटस एंड वांटेड टू सी हिम ऑन द टॉप, कि वो ब्रूटस को प्रेम करता है और उसको टॉप पर देखना चाहता है? नहीं। ही हेट्स ब्रूटस और वांटेड टू किल हिम, ही हेट्स सीजर एंड वांटेड टू किल हिम, ही वॉज जेलस ऑफ ग्रोइंग पावर ऑफ सीजर, वांटेड टू इनसाइड ब्रूटस। तो डी वाला ऑप्शन फ्रेंड्स ये आपका ओके हो गया, कि वो जो पावर है, सीजर की बढ़ती हुई पावर है, उससे वो नफरत करता है और ब्रूटस को सीजर के खिलाफ भड़काता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यस फ्रेंड्स, कैरी ऑन। कि मिल्टन में देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट्स, कि मिल्टन में तो हमेशा ही अपीयरेंस ऑफ एफर्ट है, एफर्ट्स दिखाई देते हैं, लेकिन शेक्सपियर में मुश्किल से ही दिखाई देते हैं। ये रिमार्क रहा है हार्डी का, इज़किल, हेजलेट या आर्नोल्ड का। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ये स्टेटमेंट रहा है आर्नोल्ड का। वेयर डू वी फाइंड द क्लाउन फेस्टे, फटाफट बता दीजिएगा फेस्टे किस प्ले का पार्ट है? टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, टेमिंग ऑफ श्रू, ट्वेल्थ नाइट या विंटर्स टेल। तो किसका है फ्रेंड्स? डेफिनेटली फेस्टे है। कौन से प्ले में है? ट्वेल्थ नाइट में है फेस्टे। इन विच शेक्सपियर प्ले वी कम रोजेनक्रेंट्ज़ एंड गिल्डेस्टर्न। फ्रेंड्स एक बार पीजीटी में क्वेश्चन आया है, रोजेनक्रेंट्ज़ और गिल्डेस्टर्न किस प्ले में है, और ये माइनर कैरेक्टर्स हैं। कौन से प्ले में फ्रेंड्स? ये हैं हैमलेट में। तो फ्रेंड्स ये जितनी चारों ट्रेजेडी है, इनमें इवन जो माइनर कैरेक्टर्स हैं उन सबको भी आप लर्न कर ले, मेरा यही सजेशन है। द गॉस्ट ऑफ बैंको अपीयर्स इन, बैंको का गॉस्ट दिखाई देता है किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ एंड ओथेलो। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये मैकबेथ में दिखाई देता है, गॉस्ट ऑफ बैंको। वॉट इज द सबटाइटल ऑफ पेरिकल्स, पेरिकल्स का सबटाइटल क्या है? प्रिंस ऑफ टायर, ग्रेट प्रिंस, प्रिंस ऑफ प्रिंसेस और प्रिंस ऑफ आर्डन। प्रिंस ऑफ टायर, पेरिकल्स और द प्रिंस ऑफ टायर, ये सबटाइटल है पेरिकल्स का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। द फैमिली शेक्सपियर वॉज रिटन बाय, फैमिली शेक्सपियर एक बुक थी, किसने लिखी? नेहुम टेटे, डेविड गैरिक, बाउल्डर और एना जेमसन। तो फ्रेंड्स ये जो बुक रही है ये रही है टॉमस बाउल्डर की। व्हेन वॉज ओथेलो रिटन, शायद आप नहीं भूलेंगे ओथेलो चारों ट्रेजेडी की डेट, यानी 1601, 4, 5, 6। तो क्या है फ्रेंड्स? HOLM 1601, 4, 5, 6। क्लियर? तो ओथेलो की डेट क्या आ गई फ्रेंड्स? 1604। ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है? 1604। ओथेलो लिखा गया 1604 में। शेक्सपियर जूलियस सीजर वॉज मॉडल्ड आफ्टर, किसके बाद? जूलियस सीजर का सोर्स
क्या रहा है? हिस्टोरिकल ट्रुथ, टॉमस नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क, या हॉलिंसेड क्रॉनिकल, या बोकेसियो डेकामेरॉन? तो फ्रेंड्स डेफिनेटली कौन रहा है इसका सोर्स? टॉमस नॉर्थ ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क, ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क। तो प्लूटार्क की जो ट्रांसलेशन है, ये बी वाला ऑप्शन, ये किसका सोर्स रहा है फ्रेंड्स? जूलियस सीजर का। थोड़ा जूम आउट कर दूं, चलिए। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज कन्वर्सेशन प्ले? बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा क्वेश्चन भाई। कन्वर्सेशन प्ले कौन सा है? मच अडू अबाउट नथिंग, टू जेंटलमैन ऑफ वरोना, कॉमेडी ऑफ एरर्स, लव लेबर लॉस्ट? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स डिटेल में तो चारों में से आपने कोई सा भी प्ले नहीं पढ़ा होगा, या पढ़ा है? चलिए आंसर मैं बता देता हूं इसका, लव लेबर लॉस्ट एक कन्वर्सेशन प्ले रहा है। In which play do the character Beatrice and Benedict appear? Beatrice and Benedict किस प्ले में दिखाई देते हैं? किस प्ले के कैरेक्टर हैं? All's well that ends well, Much ado about nothing, Measure for measure, Twelfth night? तो फ्रेंड्स डेफिनेटली ट्वेल्थ नाइट में तो है ही नहीं Beatrice and Benedict। अब यह एलिमिनेशन फॉर्मूला तो काम नहीं करेगा। All's well that ends well, Much ado about nothing, Measure for measure। तो फ्रेंड्स ये जो कैरेक्टर है ये है मच अडू अबाउट नथिंग में दोनों कैरेक्टर आते हैं, बेट्राइस एंड बेनेडिक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डार्क कॉमेडी? डार्क कॉमेडी किसको कहा जाता है? टेमिंग ऑफ श्रू, मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, ऑल्सो वेल दैट एंड्स वेल, एंड मेजर फॉर मेजर। तो फ्रेंड्स डार्क कॉमेडी की अगर बात करें, डार्क कॉमेडी कही जाती है, डार्क कॉमेडी ऑल्सो वेल दैट एंड्स वेल। When the first complete edition of Shakespeare plays known as first folio published? क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था? 1616, 1613? नहीं, दोनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। 1623, जी हाँ सही आंसर मिल गया, 1623 यानी 1623। क्लियर फ्रेंड्स? वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज, सबसे बढ़िया ड्रामा, वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज बाय विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का बेस्ट ड्रामा नोन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडीज इज, जो जाना जाता है डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी इज, कौन सा जाना जाता है फ्रेंड्स? डार्केस्ट ऑफ द डार्क, जो डार्क कॉमेडी में भी डार्केस्ट ऑफ द डार्क। अच्छा तो सोचना पड़ेगा भाई। चलिए अभी देखते हैं डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी की किसकी बात कर रहा है। मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स देखिए क्या है फ्रेंड्स, ट्वेल्थ नाइट नहीं है, मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं है, एज यू लाइक इट नहीं है, सीधा आंसर दिख रहा है। एलिमिनेशन लगाइए, आंसर मिल गया आपको मेजर फॉर मेजर। मेजर फॉर मेजर, वेनिस में सेट, इजाबेला, एंजेलो, एस्कलस, यूसेंसियो, ये कुछ कैरेक्टर्स थे इसमें। नो डाउट बड़ी अच्छी स्टोरी है, पढ़ा है मैंने फ्रेंड्स इस प्ले को। अ कॉमिक कैरेक्टर बाय विलियम शेक्सपियर इज फाउंड इन मोर देन वन ऑफ प्लेज। कौन सा कैरेक्टर वन ऑफ मोर देन प्लेज में पाया जाता है? अच्छा कौन सा पाया जाता है भाई? फाल्स्टफ, एरियल, क्लाउडियस, एंटोनियो। एंटोनियो भी है, कई प्लेज में है, मुझे लगता है कम से कम एंटोनी और एंटोनियो के नाम से 7 प्लेज हैं जिनमें एंटोनी नाम का कैरेक्टर आता है। लेकिन फ्रेंड्स वो कॉमिक कैरेक्टर की बात कर रहा है, तो कॉमिक में तो जनरली, जस्ट ए मिनट, सर जॉन फाल्स्टफ की यहाँ बात हो रही है। जो एक से ज्यादा में है, देखिए हेनरी सीरीज में है, एक तो हेनरी फोर्थ में है, हेनरी फोर्थ के दोनों पार्ट में है, फर्स्ट और सेकंड में, 2 जगह हो गया। और एक है मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर, जिसमें एलिजाबेथ ने इच्छा की थी कि वो सर जॉन फाल्स्टफ को जो है प्रेम में दिखाए, तो तब शेक्सपियर ने जो मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर में सर जॉन फाल्स्टफ को प्रेम में दिखाया। तो डेफिनेटली यहाँ आंसर हो गया सर जॉन फाल्स्टफ। आगे बात करें, विच ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले हैड कैरेक्टर रॉबिन गुडफेलो? और रॉबिन गुडफेलो जिसको जाना जाता है पक के नाम से, तो जो पक है वो क्या है? एक फेयरी है फ्रेंड्स। कौन से प्ले की यहाँ बात हो रही है जिसमें
लिजेंडर है, हर्मिया है, हेलेना है। क्लियर, समझ गए होंगे। डेमेट्रियस है, रोमियो जूलियट, टेमिंग ऑफ सीरियो, एज यू लाइक इट और मिडसमर नाइट ड्रीम। तो आंसर आपका क्या हो गया फ्रेंड्स? रॉबिन गुडफेलो या पक कौन से प्ले में है? मिडसमर नाइट ड्रीम में। Who said the following line, we are such stuff as dreams are made of on and our little life is rounded with sleep। हम तो ऐसे स्टफ से बने हुए हैं जिससे सपने बने होते हैं और हमारी जो छोटी सी लाइफ है राउंडेड विद स्लीप, उनके चारों ओर उस नींद के चारों ओर घूमती रहती है। विलियम शेक्सपियर, अच्छा किसने कहा? विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ, जॉन कीट्स। वेरी गुड। ऐसे ऑप्शन आ जाए तो फिर क्या कहने फ्रेंड्स, 125 में से 125 ही क्वेश्चन सबके सही होंगे। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स किसका स्टेटमेंट रहा? शेक्सपियर का रहा है। और टीजीटी में क्वेश्चन आया है, इजी लेवल है नो डाउट, नॉट इजी, वेरी इजी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं दिलाते। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं वेरी इजी, ताकि सब कराए, सारे कंप्यूटर खुश हो जाए कि हमारे पेपर में 60 क्वेश्चन कराए, 70 कराए। क्लियर फ्रेंड्स? इन विच प्ले शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। रॉयल क्रिमिनल किस में यूज किया है, किस में प्रेजेंट किया है रॉयल क्रिमिनल? किंग लियर, हेनरी फोर्थ, रिचर्ड थर्ड और हेनरी एट्थ। तो फ्रेंड्स रिचर्ड थर्ड जो है उसमें एक रॉयल क्रिमिनल प्रेजेंट किया है शेक्सपियर ने, बाकी किसी में नहीं है। रॉयल क्रिमिनल रिचर्ड थर्ड में है। द कॉमेडी ऑफ एरर, विलियम शेक्सपियर शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इज बेस्ड ऑन। चलिए दो बातें पता लगी, तो कॉमेडी ऑफ एरर्स क्या है? शॉर्टेस्ट है, फार्सिकल कॉमेडीज है, और बेस्ड ऑन तीसरी बात भी पता लग गई, किस पे है? मैक्यामी बाई प्लूटस, लाइव्स बाई प्लूटार्क, और रॉबर्ट ग्रीन बाई पोंडेस्टो बाई रॉबर्ट ग्रीन। ये रॉबर्ट ग्रीन मुझे लग रहा नीचे से ऊपर टाइप हो गया। द ज्यू ऑफ माल्टा बाई मार्लोव। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये इसका सोर्स अगर रहा है कॉमेडी ऑफ एरर का, तो मैक्यामी बाय प्लूटस। तो ए वाला ऑप्शन इसका ओके है। द ग्लेव थिएटर ओपनड इन ऑटम 1599, विच प्ले वॉज फर्स्ट टू बी स्टेज देयर। पहला प्ले कौन सा था जो वहां स्टेज किया गया था? 1599 में। यस, तो 1599 से पहले तो जितने प्ले रहे होंगे, चलिए दिमाग बाद में लगाएंगे, पहले जरा आंसर पढ़ लें एक बार। हैमलेट, जूलियस सीजर, किंग लियर और मैकबेथ। देखिए सबसे पहले बता दूं ग्लोब थिएटर 1599 में आया और जूलियस सीजर वहां सबसे पहला प्ले था जो परफॉर्म किया गया था। क्लियर है फ्रेंड्स? और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें हमें। द एक्टर्स इन शेक्सपियर कंपनी इंक्लूडेड द फेमस रिचर्ड बर्बेज और विलियम कैंप और हेनरी कॉन्डल एंड, और कौन सा नाम था? और उसके बाद एक नाम आता है बेन जॉनसन, जॉन हैमिंग या हेनरी फील्डिंग या मार्लो। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स अब जो बाकी का नाम आता है वो आता है जॉन हैमिंज। हाँ बेटा काम करने दो। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। Which one of the right chronological order of Shakespeare's major tragedies? चारों ट्रेजिडीज का राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वही याद रख लेना आपको, HOLM, हॉल, HOLM पहला वाला ही ऑप्शन आपका ओके है। और लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, शेक्सपियर ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे इन्फ्लुएंस्ड रहा है हैमलेट? डेफिनेटली स्पेनिश ट्रेजिडी बाय किड, डॉक्टर फास्टस, कैंटरबरी टेल्स और यूटोपिया। तो हैमलेट का सोर्स रहा है फ्रेंड्स स्पेनिश ट्रेजिडी बाय किड। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।